कहते हैं जब जब इस धरती पर पाप का बोझ बढ़ता है तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन सोचिए, अगर वह समय आज का हो, अगर किसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा एक सामान्य दिखने वाला इंसान दरअसल स्वयं श्री कृष्ण हो, तो आज जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वो केवल किसी फिल्म का सारांश नहीं, ये प्रेम की गहराई है, समर्पण की पराकाष्ठा है, अहंकार के टूटने और भक्ति के जागने की कहानी है। एक ऐसी दुनिया जहाँ राधा का अधूरा प्रेम भी सदियों तक जीवित रहता है, जहाँ सत्यभामा का घमंड एक दिन श्रद्धा में ढल जाता है, जहाँ एक ईश्वर लाखों लोगों का दर्द अपने सीने में समेट लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कृष्ण अवतार मूवी की पूरी कहानी की। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल से। चारों तरफ ऊंचे पेड़, हल्की हल्की बहती हवा और सूरज की किरणें जो पत्तियों के बीच से छनकर धरती पर पड़ रही थीं। उसी शांत वातावरण में एक शिकारी की नजर दूर खड़े एक हिरण पर पड़ती है। उसने धनुष उठाया, निशाना लगाया और पूरी ताकत से तीर छोड़ दिया, लेकिन अगले ही पल उसका रंग उड़ गया। वह तीर हिरण को नहीं बल्कि एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठे श्री कृष्ण को जाकर लगा था। और कृष्ण, वह बिल्कुल शांत थे, उनके चेहरे पर भय की एक भी रेखा नहीं थी। यह देख शिकारी घबराकर उनके चरणों में गिर पड़ा, रोते हुए बोला, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, भयभीत मत हो, जो इस संसार में जन्मा है उसका जाना तय है। मृत्यु कोई विराम नहीं, एक नई यात्रा की शुरुआत है। फिर कृष्ण ने धीरे धीरे आसमान की ओर दृष्टि उठाई, जैसे किसी पुरानी याद ने उन्हें छू लिया हो। उन्होंने शिकारी से पूछा, क्या तुम्हारे पास बांसुरी है? कांपते हाथों से शिकारी ने बांसुरी आगे कर दी। कृष्ण ने उसे होठों से लगाया और जैसे ही धुन उठी, सारा जंगल थम गया, हवा रुक गई, पक्षी चुप हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति उस आखिरी धुन को अपने भीतर समेट लेना चाहती हो। कृष्ण की आंखों में हल्की नमी थी, क्योंकि उन्होंने एक वादा किया था, इस पृथ्वी को छोड़ने से पहले एक आखिरी बार बांसुरी अवश्य बजाएंगे। और यहीं से कहानी का धागा खिंचता है वर्तमान की ओर। एक भव्य प्रवचन सभा में गुरुजी भक्तों को बता रहे थे कि जगन्नाथपुरी में आज भी भगवान अपने भक्तों से मिलने आते हैं। जो सच्चे मन से पुकारता है वह कभी अकेला नहीं रहता। लेकिन वहां बैठे एक युवक ने, जिसका नाम अंशुल था, टोका। उसने कहा, मैं कृष्ण को मानता हूं, लेकिन यह विश्वास नहीं होता कि वह आज भी धरती पर आते हैं। गुरुजी बोले, अगर तुम्हें संदेह है तो एक कथा सुनो, नजरिया बदल जाएगा। अंशुल ने फिर पूछा, अगर वह इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं तो लोग क्यों कहते हैं वह अभी भी कहीं मौजूद है? गुरुजी ने शांत स्वर में जवाब दिया, क्योंकि वो कभी पूरी तरह गए ही नहीं। उन्होंने बताया कि जब जंगल में शिकारी का तीर कृष्ण को लगा था, तब उनका देह पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय धड़कता रहा। द्वारका नगरी समुद्र में डूब चुकी थी और उन्हीं लहरों के साथ भगवान का वह दिव्य हृदय बहता हुआ जगन्नाथपुरी तक पहुंचा। उसी पवित्र हृदय को जगन्नाथ जी की प्रतिमा के भीतर स्थापित किया गया और तब से आज तक वह वहीं विराजमान है। गुरुजी ने यह भी बताया कि हर 12 साल में एक बार नव कलेवर की प्रक्रिया में मूर्तियां बदली जाती हैं। उस रात पूरे नगर की रोशनी बुझा दी जाती है, मंदिर के चारों ओर कड़ी सुरक्षा होती है और केवल चुनिंदा पुजारी ही भीतर जा सकते हैं। पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में उस दिव्य तत्व को स्थानांतरित करते समय पुजारियों की आंखों पर पट्टी और हाथों पर कपड़ा लपेटा जाता है। अंशुल ने पूछा, ऐसा क्यों? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि कुछ शक्तियां मानवीय बुद्धि की सीमा से परे होती हैं। जिसने भी उस दिव्य हृदय को देखने का साहस किया, वह उसकी ऊर्जा सहन नहीं कर पाया। कृष्ण ने शरीर भले छोड़ा हो, लेकिन उनका प्रेम, उनकी आत्मा और उनका हृदय आज भी इस सृष्टि में जीवित है। फिर गुरुजी बोले, चलो एक कथा सुनाता हूं। और कहानी पहुंचती है स्वर्ण नगरी द्वारिका में। पूरा नगर उत्सव में डूबा था, सड़कें फूलों से सजी थीं, चारों दिशाओं में संगीत गूंज रहा था, क्योंकि आज यहाँ विशाल रथ प्रतियोगिता होने वाली थी। दूर दूर से लोग आए थे और हर होंठ पर एक ही नाम था, श्री कृष्ण। तभी वहां आए द्वारका के राजकोष प्रमुख सत्रजीत। वो बेहद धनवान था, उसके खजाने में सोना और रत्न भरे पड़े थे, लेकिन उसके भीतर जो सबसे अधिक भरा था वो था अहंकार। ये उससे सहन नहीं होता था कि लोग उससे अधिक कृष्ण को सम्मान दें। वो मन में सोचता, मैंने अपने परिश्रम से इतना वैभव अर्जित किया, फिर भी सम्मान उस ग्वाले को मिलता है। प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी, लेकिन सत्रजीत का सारथी सो गया था। क्रोध में आकर सत्रजीत ने उसे मार डाला। तभी एक रहस्यमयी सारथी सामने आया और रथ संभालने का प्रस्ताव दिया। प्रतियोगिता शुरू हुई, घोड़े बिजली की गति से दौड़े, दर्शक जोर जोर से चिल्लाए। कृष्ण सबसे आगे थे, लेकिन तभी सत्रजीत का रथ फंस गया। सबको लगा वो हार जाएगा, लेकिन कृष्ण ने अपना रथ रोका, खुद उतरे और सत्रजीत के रथ का पहिया निकाला। इस कारण सत्रजीत जीत गया। लेकिन कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा,
असली विजेता वह नहीं जो दूसरों को पराजित करे, असली विजेता वह है जो किसी और को जीतने का अवसर दे। और वह जीत का हार उस रहस्यमयी सारथी को दे दिया। बाद में पता चला वह सारथी कोई और नहीं, सत्यजीत की पुत्री भामा थी। पहली बार वह कृष्ण के इतने करीब आई थी। उसके लिए यह पल किसी स्वप्न जैसा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, लेकिन वो अपने मन की बात किसी से न कह सकी। रात को जब वो अकेले बैठी थी तब उसकी चाची ने पूछा, क्या तुम कृष्ण से प्रेम करती हो? भामा चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, जब वो मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है सारा संसार थम जाता है। अगले दिन भामा कृष्ण की बहन सुभद्रा से मिलने गई। दोनों बचपन की मित्र थी। बातों बातों में सुभद्रा ने कहा, मेरे भैया किसी से हारते नहीं, लेकिन जब वो किसी से प्रेम करते हैं तब स्वयं हार स्वीकार कर लेते हैं। ये सुनते ही भामा समझ गई कि कृष्ण ने जानबूझकर उसे जीतने दिया था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। फिर उसने पूछा, क्या कृष्ण ने कभी किसी से प्रेम किया है? सुभद्रा कुछ पल के लिए शांत हुई, फिर बोली, हाँ, और वो प्रेम आज भी अधूरा होकर भी अमर है। और फिर पर्दा उठता है राधा और कृष्ण की उस प्रेम कथा पर। बरसाने की संकरी गलियां, यमुना का कछार, बांसुरी की वो मीठी धुन और उस धुन में डूबी हुई राधा। जब पहली बार उसने कृष्ण को देखा था तो लगा था जैसे समय ठहर गया हो। कृष्ण की आंखों में कुछ ऐसा था जो बांध लेता था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। राधा मक्खन छुपाकर रखती ताकि कृष्ण चोरी करने आए, और कृष्ण हर बार नई शरारत सोचते, बस राधा की एक हंसी के लिए। कृष्ण अक्सर कहते, प्रेम वो नहीं जो किसी को बांध ले, प्रेम वो है जो किसी को मुक्त कर दे। उनका प्रेम पूरे वृंदावन की सांस बन चुका था, लेकिन नियति को यह मंजूर नहीं था। एक दिन राधा को पता चला कि उसका विवाह रायन से तय हो गया है। उसके पिता ने यह वचन दे रखा था और कृष्ण को द्वारका जाना था। जाते वक्त राधा टूट गई, रोते हुए बोली, तुम्हारे बिना यह सारा संसार खाली लगता है, जीना कैसे होगा? कृष्ण ने उसकी आंखों में झांका और कहा, हम शरीर से दूर हो सकते हैं, आत्मा से कभी नहीं। फिर उन्होंने अपनी बांसुरी राधा के हाथों में सौंपी और कहा, इस संसार में लोग पहले राधा का नाम लेंगे, फिर कृष्ण का। ये सुनकर राधा की आंखें भर आईं। राधा से दूर होने के बाद भी कृष्ण के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उनके भीतर एक अधूरापन था जो हमेशा रहा। क्योंकि कुछ रिश्ते पूरे होकर भी अधूरे रहते हैं और कुछ रिश्ते अधूरे होकर भी अनंत काल तक जीवित रहते हैं। उधर द्वारका में भामा का प्रेम रोज गहरा होता जा रहा था। जब भी कृष्ण सभा में आते उसकी आंखें उन्हीं पर टिकी रहती, लेकिन वो बोल न पाती। उसे डर था कि कहीं उसका प्रेम भी राधा की तरह अधूरा न रह जाए। तभी खबर आई कि कृष्ण द्रौपदी के स्वयंवर में जा रहे हैं। भामा का दिल बैठ गया। उसे लगा शायद कृष्ण अब किसी और के हो जाएंगे, लेकिन सुभद्रा ने समझाया, मेरे भैया किसी को पाने नहीं, धर्म निभाने जाते हैं। फिर कहानी पहुंचती है विदर्भ राज्य में। राजकुमारी रुक्मणी अपने महल की बालकनी पर खड़ी थी। उसका विवाह शिशुपाल से तय था, लेकिन उसके हृदय ने कब का कृष्ण को अपना मान लिया था। बचपन से उनकी वीरता और करुणा की कथाएं सुनते सुनते वो उनसे प्रेम करने लगी थी, लेकिन समय कम था। अगर उसने कुछ न किया तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती। तब उसने एक पत्र लिखा। उसमें लिखा, हे द्वारकाधीश, अगर आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मैं आपको अपना स्वामी मान चुकी हूँ, कृपया मुझे अपने साथ ले चलिए। जब कृष्ण ने वो पत्र पढ़ा तो उनके होठों पर मुस्कान आई। उन्होंने कहा, जिस प्रेम में सत्य हो उसे अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। कृष्ण विदर्भ पहुंचे। पूरा नगर सैनिकों से घिरा था, लेकिन वो निर्भय गौरी मंदिर पहुंचे और रुक्मणी को साथ ले गए। जब वो उसे द्वारका ले आए तो ये खबर सुनते ही भामा रो पड़ी। जिसे वो सबसे ज्यादा चाहती थी वो किसी और का हो चुका था। वो अपने कमरे में सिसकती रही। उसे लगा कृष्ण ने उसके मन को कभी समझा ही नहीं। दूसरी ओर जब रुक्मणी और कृष्ण साथ बैठे तो रुक्मणी ने पूछा, आपने मुझे पहली बार देखा कब था? कृष्ण ने बताया कि जब वो द्रौपदी के स्वयंवर में गए थे तभी उनका पत्र मिला था और उन्हीं पंक्तियों को पढ़कर उनका चेहरा आंखों में उतर आया था। कृष्ण ने यह भी बताया कि द्रौपदी उनकी प्रिय मित्र है। जब वो वहां मिले तो द्रौपदी ने उनसे कुछ मांगा। वो चाहती थी कि उसका पति 5 गुणों से संपन्न हो और कृष्ण ने तथास्तु कह दिया। फिर रुक्मणी भामा से मिलने गई। उसे भामा के प्रेम के बारे में सब पता था। उसने भामा से कहा, प्रेम किसी को पाने का नाम नहीं, किसी की खुशी में खुश रहने का नाम है। ये सुनकर भामा का मन धीरे धीरे शांत होने लगा। उसे कृष्ण के हृदय की विशालता का अनुभव हुआ। कुछ समय बाद कहानी में आती है सेमंतक मणि। ये एक दिव्य रत्न था जो स्वयं सूर्यदेव ने सत्यजीत को दिया था। जहाँ ये मणि रहती वहाँ कभी अकाल नहीं पड़ता और प्रतिदिन उससे सोना उत्पन्न होता। सत्यजीत इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता था। जब उसका अहंकार और बढ़ा तो कृष्ण ने उसे समझाया, धन तभी कल्याणकारी होता है जब उसका उपयोग लोगों की भलाई में हो। लेकिन सत्यजीत ने नहीं माना। उसे लगा कृष्ण मणि लेना चाहते हैं। एक दिन उसने एक षड्यंत्र रचा। उसने अपने भाई प्रसेन को वो मणि पहनाकर जंगल भेज दिया और फिर श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि मणि उन्होंने चुराई है और प्रसेन की हत्या भी उन्होंने की है। पूरे राजमहल में सन्नाटा छा गया, लेकिन कृष्ण शांत रहे। बोले, सत्य को साबित करने के लिए क्रोध नहीं, धैर्य चाहिए। उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक सच्चाई सामने न आए द्वारका नहीं लौटूंगा। शुरू हुई उनकी सबसे कठिन यात्रा। जंगल में उन्हें प्रसेन का मृत शरीर मिला, लेकिन मणि वहाँ नहीं थी। आगे बढ़े तो एक विशाल गुफा दिखी। वहाँ रहते थे महान योद्धा जामवंत, जिन्होंने त्रेता युग में भगवान राम की सेवा की थी। जब कृष्ण ने मणि मांगी तो जामवंत पहचान न सके और दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। धरती कांपने लगी। अंततः जामवंत को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वह कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और बोले, आप
वही हैं जिनकी मैंने राम के रूप में सेवा की थी। उन्होंने स्वयं मणि लौटा दी। जब कृष्ण द्वारका लौटे तो सत्यजीत की आंखें झुकी हुई थीं। उन्हें अपनी गलती का बोध हो चुका था। वह क्षमा मांगने लगे। कृष्ण ने कहा, जिनके हाथ पहले से अहंकार की बेड़ियों में जकड़े हों, उन्हें लोहे की जंजीरों में बांधने से कोई अर्थ नहीं। दरअसल इस सच्चाई को सबसे पहले भामा ने उजागर किया था। उसने दरबार में बताया कि उसके पिता ने अपने भाई को जंगल भेजा था। इस साहस के कारण उसका नाम पड़ा सत्यभामा और फिर सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से हो गया। सत्यभामा बहुत खुश थी। उसे लगा उसका प्रेम पूरा हो गया, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में ईर्ष्या का अंकुर फूटने लगा। उसे लगता था कि कृष्ण सबसे अधिक राधा और रुक्मणी से प्रेम करते हैं। एक दिन नारद मुनि पधारे। सत्यभामा ने पूछा, मैं क्या करूं कि कृष्ण केवल मेरे हो जाएं? नारद ने मुस्कुराकर कहा, जो तुम्हें सबसे प्रिय हो उसे त्याग दो, और सबसे प्रिय तो कृष्ण ही थे। जब तुम उन्हें त्यागोगी तो फिर मांग लेना। फिर हुआ कृष्ण का तुलादान। एक तरफ कृष्ण थे, दूसरी तरफ सत्यभामा ने अपने सारे आभूषण, सोना, हीरे, मोती रख दिए, लेकिन तराजू झुका नहीं। सब हैरान थे। तब रुक्मणी आगे बढ़ी। उसने श्रद्धा पूर्वक तुलसी का एक पत्ता रखा और उसी क्षण कृष्ण का पलड़ा ऊपर उठ गया। सत्यभामा की आंखों में आंसू आ गए। तब कृष्ण ने कहा, जहाँ प्रेम में अहंकार आ जाए वहाँ भक्ति समाप्त हो जाती है। सत्यभामा को अपनी भूल का गहरा एहसास हुआ। वो अब पहले जैसी नहीं थी। उसी समय खबर आई नरकासुर की, एक भयंकर असुर जिसने लगभग 16,000 स्त्रियों को बंदी बना रखा था। उसे वरदान था कि उसकी मृत्यु केवल उसकी माता के हाथों होगी, लेकिन उसकी माता तो इस संसार में नहीं थी, तो उसे कौन मार सकता था? कृष्ण युद्ध के लिए निकले और इस बार सत्यभामा भी उनके साथ चली। युद्ध भूमि में नरकासुर बेहद शक्तिशाली था। उसकी सेना ने तबाही मचा दी, लेकिन कृष्ण शांत थे। उन्होंने सत्यभामा से कहा, इस जन्म में नहीं, लेकिन पिछले जन्म में उसकी माता पृथ्वी देवी थी और उसी शक्ति का अंश तुम्हारे भीतर है। सत्यभामा ने वो शक्ति जगाई और अपने दिव्य अस्त्र से नरकासुर का अंत किया। 16,000 स्त्रियां मुक्त हुई, लेकिन वे रो रही थी। समाज उन्हें अपनाने से इनकार कर देता। तब सत्यभामा ने कृष्ण से कहा, अगर दुनिया इन्हें नकारती है तो आप इन्हें अपना नाम दे दीजिए। कृष्ण ने उन सभी को सम्मान दिया, क्योंकि उनकी दृष्टि में हर स्त्री आदर की अधिकारी थी। समय बीता और आया महाभारत का महासंग्राम। कुरुक्षेत्र की धरती विनाश से भर गई। युद्ध के बाद गांधारी शोक में डूबी थी। उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ, वैसे ही तुम्हारी द्वारका भी मिट जाएगी। कृष्ण शांत रहे और बोले, तथास्तु, क्योंकि वो जानते थे काल से बड़ा कुछ नहीं। धीरे धीरे द्वारका का अंत करीब आता गया। समुद्र उफनने लगा, आकाश घना हो गया और कृष्ण अपने अंतिम क्षणों की ओर चले। फिर वही दृश्य, जंगल, पीपल का वृक्ष और शिकारी का तीर। कृष्ण जानते थे समय पूरा हो गया है, लेकिन जाते जाते भी उनके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उन्होंने हर धर्म निभाया था। उधर महल में सत्यभामा उनका इंतजार कर रही थी। जब सच्चाई पता चली तो उसकी दुनिया बिखर गई। बलराम ने भी इस संसार को विदा कह दिया था और शेषनाग में विलीन हो गए थे। सत्यभामा रोते हुए समुद्र के किनारे भागी और तभी विशाल लहरें द्वारका को निगलने लगी। महल, मंदिर, गलियां, सब कुछ समुद्र की गोद में समा गया। देखते ही देखते सोने की वो नगरी हमेशा के लिए लहरों में डूब गई और कहानी लौट आती है वर्तमान में। गुरुजी ने अंशुल से कहा, भगवान शरीर छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। अंशुल बाहर गया और देखा, असली गुरुजी अभी मंदिर पहुंचे हैं। वो कांप उठा। इतने समय से जो उसे कथा सुना रहा था वो कोई साधारण इंसान नहीं था। तब उसे समझ आया, जो सच्चे मन से पुकारता है, भगवान किसी न किसी रूप में उसके पास अवश्य आते हैं। और इसी भावपूर्ण संदेश के साथ ये फिल्म अपना पर्दा गिराती है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही रोचक और ताजे कंटेंट आप तक पहुंचते रहे। जल्द मिलेंगे एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय राधा कृष्ण।